वेलकम टू द डिबेट। अभी आप जो डिवाइस पकड़कर ये सुन रहे हैं, क्या वो सच में वहां है? या फिर वो सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ एक आइकन है? बिल्कुल। आज हमारी चर्चा इसी बात पर है कि क्या ये भौतिक दुनिया जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वही परम सत्य है, या फिर हमारी चेतना, मेरा मतलब है हमारा मन, इस पूरी वास्तविकता का असली आधार है। और मैं ये साफ कर दूं कि ये सवाल पहली बार में जितना अजीब लगता है ना, ये असल में उतना ही गहरा है। हाँ, और दोनों पक्षों के पास अपने अपने ठोस तर्क हैं। मैं इस डिबेट में भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म का पक्ष रख रही हूँ। मेरा मानना है कि भौतिक दुनिया ही सब कुछ है और चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है। और मैं चेतना प्रथम या माइंड फर्स्ट का पक्ष रख रहा हूं। मैं मानता हूं कि चेतना पहले आती है और हम जो दुनिया देखते हैं वो सिर्फ हमारे जिंदा रहने के लिए बना एक आसान यूजर इंटरफेस है। देखिए, अगर हम न्यूरोसाइंस के ताज़ा नतीजों को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारा हर अनुभव केवल न्यूरॉन्स की हलचल है। मतलब जब आप किसी का चेहरा देखते हैं तो आपके दिमाग के एक खास हिस्से में, जिसे एफएफए कहते हैं, वहाँ बिजली और रसायनों की हलचल होती है। हलचल तो होती है, पर तो चेतना पूरी तरह से हमारे भौतिक शरीर की ही एक जैविक प्रक्रिया है ना। बेस रियलिटी या परम सत्य, ये भौतिक दुनिया ही है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दार्शनिक उलझन शुरू होती है, जिसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हार्ड प्रॉब्लम मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? जरा सोचिए, बेजान रसायनों और न्यूरॉन्स के आपस में टकराने से दर्द का एहसास कैसे हो सकता है, या चीनी का मीठा स्वाद कैसे पैदा हो सकता है। डोनाल्ड हॉफमैन जैसे वैज्ञानिक इसे बहुत दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। उनके मुताबिक विकासवाद ने हमें दुनिया का असली सच देखने के लिए बनाया ही नहीं है। तो फिर हम क्या देख रहे हैं? अगर हम सच नहीं देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? हम एक यूजर इंटरफेस देख रहे हैं, बिल्कुल आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप की तरह। मान लीजिए आपके सामने एक जहरीला सांप है। अगर आपका दिमाग उस सांप को अरबों परमाणुओं और क्वांटम ऊर्जा के रूप में प्रोसेस करने बैठेगा तो उसमें बहुत समय लगेगा। हाँ, तब तक तो सांप काट ही लेगा। बिल्कुल। इसलिए जिंदा रहने के लिए विकासवाद ने हमें एक आसान आइकन दे दिया, यानी उस सांप की डरावनी छवि। हम जो देखते हैं वे सिर्फ डेस्कटॉप आइकन है, असली भौतिक सत्य नहीं। अच्छा, एक मिनट। अगर ये दुनिया सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन है तो एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या सामने आती है। मान लीजिए एक तेज रफ्तार ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। अगर वो ट्रेन सिर्फ एक आइकन है तो उसके सामने खड़े होने पर इंसान की असल में मौत क्यों हो जाती है? वो ट्रेन बहुत ही वास्तविक और भौतिक है, कोई भ्रम नहीं है। बेहतरीन सवाल है। वो ट्रेन भौतिक लग सकती है, लेकिन जरा कंप्यूटर इंटरफेस वाले उदाहरण को याद रखिए। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी जरूरी फाइल को ट्रैश या डस्टबिन आइकन में डालते हैं तो क्या होता है? फाइल डिलीट हो जाती है। सही कहा। सिर्फ वो आइकन ही गायब नहीं होता, बल्कि आपका असली डेटा भी मिट जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि उस आइकन के नतीजे असली होते हैं? हाँ, उस ट्रेन रूपी आइकन से आपकी जान जा सकती है। आपको उस इंटरफेस के नियमों को पूरी गंभीरता से लेना पड़ता है, लेकिन उसे गंभीरता से लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो स्क्रीन या वो आइकन ही कंप्यूटर की असली मशीनरी है। असली सच्चाई चेतनाओं का एक जाल हो सकता है। चलिए इस बात को चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से परखते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों को देखिए। जब बीमारी के कारण दिमाग के भौतिक हिस्से सिकुड़ने या नष्ट होने लगते हैं तो इंसान की चेतना, उसकी यादें और उसका व्यक्तित्व भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर चेतना शरीर से स्वतंत्र है तो भौतिक दिमाग के टूटने पर वो क्यों टूट जाती है? ये तो सीधा सबूत है कि भौतिक दिमाग ही चेतना का निर्माण कर रहा है। एक मिनट, ये सबूत सिर्फ दोनों के जुड़े होने का है, निर्माण का नहीं। इसे एक रेडियो की तरह देखिए। अगर आप एक रेडियो का स्पीकर तोड़ देंगे या उसके तार काट देंगे तो गाना बजना बंद हो जाएगा, आवाज खराब हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मशीन खराब हो गई। बिल्कुल, मशीन खराब हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि रेडियो स्टेशन ने हवा में सिग्नल भेजना बंद कर दिया है। हमारा दिमाग शायद चेतना को पकड़ने वाला एक रिसीवर है। जब रेडियो टूटता है तो गाना रुकता है, लेकिन संगीत का अस्तित्व खत्म नहीं होता। वैसे ही दिमाग के बीमार होने पर चेतना का प्रकटीकरण रुक सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग ही चेतना को बना रहा था।
दिलचस्प है। तो हमारे सामने दो बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण हैं। एक तरफ मेरे पास न्यूरोसाइंस के ठोस भौतिक प्रमाण हैं जो हमारे हर विचार और याद को दिमाग की भौतिक हलचल से जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ ये इंटरफेस थ्योरी और चेतना का अनसुलझा रहस्य है जो इशारा करता है कि हमारे अनुभव सिर्फ जिंदा रहने के औजार हैं, अंतिम सत्य नहीं। मानव मस्तिष्क सच में बेहद जटिल है। हम अभी भी इसके पूरे रहस्य नहीं समझ पाए हैं। सही कहा। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए हमें इन दोनों तरह के नजरियों को टटोलना पड़ता है। इन अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। बिल्कुल, और इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जा सकता है। हाँ, तो आज हम आपको उसी शुरुआती सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगली बार जब आप किसी स्क्रीन या अपने आसपास के किसी पेड़ को देखें तो खुद से पूछेगा, क्या आप असल सच्चाई देख रहे हैं या सिर्फ एक डेस्कटॉप आइकन?